सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाते रह गए सिब्बल, सीजेआई ने कर दिया खेल। वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी विपक्ष की बात। क्यों वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दे भड़का सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ कानून देश भर में लागू हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन विरोधी मौलाना और विपक्ष के नेताओं का दर्द कम नहीं हो रहा है। ऐसे में मौलानाओं के मसीहा बनकर वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े कपिल सिब्बल जमकर चिल्ला रहे थे। सीजेआई के साथ ही बहस कर वक्फ कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग उठा रहे थे, जैसे न जाने वक्फ कानून आने से देश में तबाही आ गई हो। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मौके पर कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुनाई और तुरंत सुनवाई के लिए मामले में पत्र लिखकर लाने के लिए कह दिया। उल्टे पांव सिब्बल और सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से ही दौड़ा दिया, लेकिन फिर भी पत्र लिखकर कपिल सिब्बल इंतजार कर रहे थे कि वक्फ के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जल्द नंबर आएगा, सीजेआई तुरंत बुला लेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल और सिंघवी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 15 या 16 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। तो कपिल सिब्बल जितना जल्दी दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ही तेजी से उनकी जल्दबाजी पर हंटर चला दिया। दूसरी तरफ विपक्ष और विरोधी मौलानाओं को तब और बड़ा झटका लग गया जब खबर यह आई कि गृह मंत्रालय की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। अब क्यों विरोधी मौलानाओं, मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ, उनके वक्फ कानून के खिलाफ इतना परेशान हो रहा है, ये सवाल भी तेजी से उठ रहा है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून आने से चंद मुसलमान भड़के हुए हैं और उन्हीं मुस्लिमों पर कांग्रेस हो या सपा, ममता हो या शरद पवार, सभी की राजनीति चलती है। अगर वक्फ कानून के विरोध में मुसलमानों के साथ खड़े होते नजर नहीं आएंगे, बेवजह का शोर नहीं मचाएंगे, तो जाहिर सी बात है बचे कुचे वोट बैंक से भी हाथ धोते जाएंगे। यही वजह है कि कपिल सिब्बल हो या सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही झटका नहीं लगा है, बल्कि मोदी सरकार ने और होश उड़ा देने वाला काम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर दिया है, क्योंकि वक्फ कानून के पक्ष में मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। मोदी सरकार ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग भी की है। यानी कि सिंघवी और कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं, उस पर उनकी उम्मीद टूट गई, जिसमें उन्हें वक्फ कानून रद्द होने का सपना दिखाई दे रहा था। क्योंकि जैसे ही सिब्बल और सिंघवी की जल्दबाजी पर कोर्ट ने उन्हें फटकारा, तुरंत केंद्र सरकार ने भी खेल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अपना जवाब लेकर पहुंच गई, ताकि दोनों की तरफ से बात सुनी जा सके और कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून पर सही फैसला आ सके। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक राज खोला जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे वक्फ की संपत्तियों के नाम पर अवैध कब्जे का धंधा चल रहा है, कैसे कुछ बिचौलिया वक्फ के नाम पर न सिर्फ लूट मचा रहे हैं, बल्कि वक्फ की संपत्तियों पर मौज भी उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की ओर से बार बार कहा गया है ये कानून संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, धर्म को लेकर नहीं है। वक्फ विधेयक को लोगों के बड़े वर्ग से सलाह मशविरा करने के बाद तैयार किया गया है और इसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन भी मिला है। वक्फ संपत्ति से महिलाओं और बच्चों को लाभ नहीं मिल पाया, जबकि संशोधित कानून से यह लाभ मिल सकेगा। लेकिन कुछ विरोधी मुसलमान और सियासी पहलवान अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं। ये बिल वक्फ को खत्म करने, मुसलमानों के अधिकार छीनने के लिए आ रहा है। यही वजह है कि अफवाह को सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिकाओं से मजबूती ना मिल जाए, कपिल सिब्बल अपने केस में कामयाब ना होने पाए। वक्त रहते ही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा लेकर पहुंच गई है। चलिए अब ये भी बताते हैं वक्फ कानून से किस प्रावधान पर विवाद है। संशोधित कानून के विवादास्पद प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। इस बात को लेकर अफवाह यह भी फैल रही है कि बिल से वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा और इस अफवाह का नतीजा देखिए क्या हुआ। बंगाल का मुर्शिदाबाद आग में झुलसना भी शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल में प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। न सिर्फ बवाल किया, हाथापाई पर भी उतर आए। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और जो विपक्ष ने चाहा वो मकसद कामयाब होता दिख रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई में जल्दबाजी नहीं दिखाई और दोनों पक्षों का इंतजार करने के बाद
सुनवाई की तारीख तय करती है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की दलील काम आती है या फिर केंद्र सरकार का जवाब विरोधियों के सपने पर पानी फेरता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।